अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, खुश जायका खीर। चावलों की खीर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब सबसे पहले मैंने लिए है ये कढ़ाई ली है, कुछ भी आप पतीला ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी लेना चाहें। अच्छा जी, और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप मैंने चावल लिए थे। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब मैं इसको पानी समेत इसको इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये चावल और पानी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। हमने इस पानी में इस चावलों को गलाना है। और मैंने आंच जो है वो भी ऑन कर दिया है इसका चूल्हा, और बस इसको गलाना है अच्छे तरीके से। जब ये चावल गल जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। आप देखें चावल जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम डालने लगे हैं इस खीर की एक ख़ास चीज़, जिसने इस खीर का जो है वो जायका और भी दुबाला कर देना है। तो वो जनाब है गाजर। तो तकरीबन 3 अदद मैंने गाजर्स लिए हैं। ये गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है और हम इसको इसमें डाल रहे हैं। और अब हमने गाजर को भी इसमें अच्छे से पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप चावल थे, 3 अदद गाजर हैं, 1.5 किलो दूध है। तो जनाब अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध, ताकि दूध में हमारी गाजर और अच्छे से पक जाए और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका हो इस खीर का, इस गजरेले खीर का। तो जनाब अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध, और दूध तकरीबन मैंने लिया है 1.5 किलो दूध, और इसे मैंने बॉईल कर दिया था। फुल मलाई वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये हमने डाल दिया दूध। बस अब हमने इस दूध में इस गजरेला खीर को अच्छे से हमने पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह इसमें कितना मलाई वाला दूध है। ये मैंने खुला दूध लिया है, आप चाहें तो आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज़ करते हैं। बस इस तरीके से हमने इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त हमारी गजरेला खीर बनेगी कि खाने वाला जो है वो खाता ही जाएगा। हमारे घर में ये सबको ये खीर बहुत पसंद आती है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। गजरेला खीर, इसको गजरेला कहा जाता है असल में। बहुत से लोग गाजर के हलवे को गजरेला कहते हैं, लेकिन वो गाजर का हलवा होता है। असल में गजरेला जो होता है वो ये होता है, दूध वाला, दूध और चावल वाला, ये गजरेला होता है। तो बस जनाब अब हम इसका इंतज़ार करते हैं ताकि ये हमारे अच्छे से गाजर भी है जो पक जाए, और साथ ये हमारा दूध भी जो है वो अच्छे से कम हो जाए, खुश्क हो जाए। जैसे जैसे हमारा दूध खुश्क होगा ये वाला, और इसका जायका गजरेले का और भी दुबाला होता जाएगा। तो जनाब हमारे गजरेला खीर में एक अच्छी सी खुशबू आए, तो इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी इलायची ली है, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और अब हम ये इसमें डाल रहे हैं। इससे हमारी गजरेला खीर का जायका और भी दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। अब ये इंशाल्लाह हमारा जल्दी से इसका दूध जो है रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा सा हमने इसको पकाना है, और ताकि हमारी गाजरें और जो चावल हैं वो यकजान हो जाएं, एक ही उसमें आ जाएं। अब ये देखें अभी इसमें ये दूध अलग है और गाजरें हमारी अलग और चावल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। बस हमने इसको अब पकाना है, इतना हमने पकाना है ताकि तीनों चीज़ें जो है हमारी यकजान हो जाएं। और जब ये अच्छे से यकजान हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम चीनी इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो जनाब ये देखें बस ये अब अच्छे से इसको बॉईल होना शुरू हो चुका है। देखें कितने बबल्स बड़े बड़े आ रहे हैं उबाले से। तो बस इंशाल्लाह बस जल्दी हो जाएगा हमारा ये प्रोसीजर इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखें हमारी माशाल्लाह गजरेला खीर जो है तकरीबन तैयार होने वाली है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे ये यकजान हो गए हैं चावल, गाजर और दूध जी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी गजरेला खीर जो है वो तैयार हुई है। अब बारी है चीनी की। चीनी भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, इसलिए ताकि
अभी हम इसमें चीनी डाल देते हैं ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए और इसका पानी भी हम अच्छे से खुश कर दें। तो तकरीबन आधा कप मैंने लिया है चीनी का। आप अपनी ये टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ताकि इतना हम पकाएंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से इसमें हल हो जाए और साथ चीनी का जो पानी भी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है जी इलायचियों की। ये देखें हमारा खीर अच्छे से इतनी कम हो गई है, इतनी पक चुकी है हमारी माशाल्लाह से। और दूध जो है इसका जायका जो है बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा जायका हुआ है, क्योंकि दूध जो था वो था बहुत अच्छा बलाई वाला दूध था और वो इसमें और खुश्क हुआ है, तो इसका जायका जो है और भी ज़्यादा दुबाला हो गया। तो जनाब बस हम थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करते हैं चीनी का और इसके बाद जो है हमारी खीर तैयार है। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खीर की। तो जनाब चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है इसमें और बस हमारी खीर तैयार है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी यकजान हमारी खीर तैयार हो गई है, गजरेला खीर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बस अब मैं इसे किसी बर्तन में डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा गजरेला जो है वो तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बादाम लिए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उससे गार्निश कर दीजिएगा। तो जनाब इसका बहुत ज़बरदस्त जायका है और बहुत क्रीमी सा तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें बलाई बहुत ज़्यादा थी और दूध बहुत अच्छा सा था। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सिंपल सी सादा सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग जो है इस अच्छी सी और आसान सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने इस कहानी से ये सीखा कि जिसे जान के वो गलत तबाह नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहानी से ये सीखा कहानी से ये सीखा है जंगल में अकेले नहीं जाना है।